हेलो बच्चों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम लोग वहाँ से वैधव्य तुषारावृता से व्याख्या देखते हैं। वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा। वैधव्य अर्थात विधवा वस्त्र धारण की हुई जो माता कैकेयी हैं, तुषारावृता वह कुछ इस प्रकार दिखाई दे रही थी मानो तुषारावृता ओस की बूंदों से लिपटा हुआ विधुलेखा चंद्रमा का प्रकाश हो। माता कैकेयी विधवा वस्त्र में इस प्रकार प्रतीत हो रही थी मानो चंद्रमा का प्रकाश ओस की बूंदों से लिपटा हुआ हो। बैठी थी अचल, वह अचल शांत बैठी हुई थी। तथापि असंख्य तरंगा, फिर भी उनके मन में असंख्य अनगिनत तरंग उत्पन्न हो रहा था। साथ ही साथ उनके इस वचन को सुन करके वहां उपस्थित लोगों के मन में भी असंख्य तरंगे उत्पन्न हो रही थी। वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा, वह शेरनी के समान व्यवहार करने वाली रानी आज गोमुखी गंगा के समान शांत और पवित्र दिखाई दे रही थी। वह बोलती हैं, हाँ, जनकर भी मैंने न भरत को जाना। मैं जनकर जन्म दे करके भी अपने पुत्र भरत को नहीं समझ पाई। सब सुन लें, यहाँ उपस्थित जो भी व्यक्ति हैं सभी इस बात को ध्यान से सुने कि मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी समझ नहीं पाया। तुमने स्वयं अभी यह माना, और ये बात हे राम तुमने अभी सबके सामने यह बात माना है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। हे राम, अगर यह बात सच है तो तुम वापस लौट चलो। अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। हे पुत्र, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पिता दोनों की बहुत बड़ी अपराधीन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। एक चीज हम लोग अपने आसपास समाज में, अपने परिवार में, अपने ही खुद के व्यक्तिगत जीवन में एक चीज हम लोगों ने अनुभव किया है कि किसी भी बात को मनवाने के लिए हम तुरंत कसम खाना शुरू कर देते हैं। छोटे बच्चे तुरंत किसी भी बात के लिए विद्या कसम, माता मम्मी कसम लगते हैं खाने। तो ये हम कसम आखिर हम लोग ये कसम खाते क्यों हैं? तो इसका रीज़न है, इसका कारण ये है, इसका रीज़न ये है कि हमारा प्रभाव जो है या हमारे बातों का जो भरोसा है वो सामने वालों को नहीं हो पाता है। तो अपना भरोसा, अपना प्रभाव अधिक दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम लोग किसी भी चीज के लिए कसम खाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो कसम खाना क्या है? दुर्बलता का प्रतीक है। हम कमजोर हैं, हमारा कोई भरोसा नहीं कर रहा है, तो हम तुरंत कसम खाने लगते हैं। और कसम खा लेते हैं तो भाई लोग भरोसा भी कर लेते हैं लोग। तो बस वही माता कैकेयी भी उस चीज को यहाँ पर व्यक्त कर रही हैं कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ये शपथ लेना, कसम खाना दुर्बलता का ही प्रतीक है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? लेकिन एक कमजोर व्यक्ति के लिए इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। यदि मैं गुसाई गई भरत से हूं, अगर यहाँ उपस्थित किसी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इस कार्य को करने के लिए, अर्थात राम को जंगल में भेजने के लिए भरत ने मुझे उकसाया है, तो मैं सबके सामने यह बात कहना चाहती हूँ कि पति समान स्वयं पुत्र भी खो। तो जिस प्रकार मैंने अपने पति को खो दिया है, तो उसी समान मैं पुत्र को भी खो दूं। ठहरो, मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो। सभी लोग माता कैकेयी को रोकने लगते हैं, तो वो माता कैकेयी कहते हैं कि नहीं रुको, मत रोको, आज मुझे बोलने से कोई रोको मत, कहूं सो सुन लो। मैं जो भी कहना चाहती हूँ उन बातों को आप सभी लोग सुन लीजिए। पाओ यदि उसमें सार, अगर उसमें रस, उसमें कुछ अच्छा, कुछ आनंद अगर आपको मिले, कुछ अच्छाई मिले, उसे सब चुन लो। तो उसमें से अच्छाइयों को आप चुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं।
इतना बड़ा घिनौना कार्य करने के बाद मैं चुप रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और एक सरसों के दाने के बराबर भी मैं पश्चाताप न करूं, इतनी भी मैं बड़ी पापी नहीं हूं। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और इस दृश्य को देख करके सनक्षत्र अर्थात ओश, तारे, शशि, चंद्रमा, निशा, रात, ये रात के समय जो तारे हैं, जो चंद्रमा है, ये आंसू के बहाने ओस के बहाने ये अपने आंसू निकाल रहे थे। रोती थी नीरव, नीरव मतलब शांत जो सभा है, वो मन ही मन अपने हृदय को पीटते हुए, थपकाते हुए, पीटते हुए रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का पिंड के समान जलने वाली रानी दिशा दीप्त करती थी, दसों दिशाओं में अपना प्रकाश फैला रही थी। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। भय, विस्मय, आश्चर्य, खेद मतलब दुख, घृणा। भय किसमें था? देवताओं को भय हो रहा था कि कहीं राम जी वापस अयोध्या न चले जाए। आश्चर्य हो रहा था किसको? वहां उपस्थित लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अरे अचानक क्या हुआ? माता कैकेयी का अपना व्यवहार इस प्रकार बदल ली। खेद, घृणा भी हो रहा था, पश्चातावा भी हो रहा था। वहां के लोगों को देखो, इतना सब करने के बाद अब रानी जो है पश्चाताप कर रही है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। माता कैकेयी कह रही हैं कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि मंथरा के बहकावे में मैंने यह किया है, तो ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी? वो मरियल मंथरा क्या कर सकती थी? मेरा ही मन रहन सका न निज विश्वासी। जब मेरा ही मन, मेरा खुद का जो मन है, एक मिनट, जब मेरा खुद का मन ही मेरे अपनों पर विश्वास नहीं कर सका, तो वो मरियल मंथरा क्या कर सकती थी? सही बात है। हम दूसरों के उकसाने पर कोई भी कार्य तभी कर पाते हैं जब हमको खुद पर विश्वास नहीं होता है, जब हमें खुद अपनों पर विश्वास नहीं होता है, तो हम किसी के भी बहकावे में कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जब मेरा ही मन अपनों पर विश्वास नहीं कर पाया, खुद पर विश्वास नहीं कर पाया, तो अब अपने मन को कोसते हुए माता कैकेयी कहती हैं कि जल जलता रह पंजरगत, इन हड्डियों के बीच में रहने वाले मेरे हृदय, अब अरे अधीर अभागे, हे मेरे अधीर बेचैन अभागे मन, इन हड्डियों के बीच में अब तुम हमेशा के लिए बस जलते रहो, दुख की आग में तुम जलते रहो। क्यों? क्योंकि वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, क्योंकि वो दूसरों को जलाने वाले जो विचार थे वह स्वयं तुम्हारे अंदर उत्पन्न हुए थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? पर एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अंदर केवल और केवल जलन की भावना ही थी, ईर्ष्या की भावना ही थी? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? क्या तुम्हारे अंदर ईर्ष्या के अलावा और कुछ और कोई दूसरा गुण शेष नहीं बचा था? कुछ मूल्य नहीं, वात्सल्य मात्र क्या तेरा? क्या तुम्हारे अंदर वात्सल्य के लिए कोई जगह नहीं थी? पुत्र के लिए कोई प्रेम नहीं था? वात्सल्य का उपयोग हम लोग पुत्र के प्रति प्रेम को दर्शाने के लिए करते हैं। वात्सल्य मतलब प्रेम होता है पुत्र के प्रति, या फिर गुरु शिष्य का प्रेम हो, या फिर माता पिता का प्रेम हो। सॉरी, पुत्र के लिए माता पिता का प्रेम हो। ठीक, तो क्या तुम्हारे लिए वात्सल्य का कोई स्थान नहीं था? पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। और देखो, आज तुम्हारे ही कारण वत्स जो पुत्र है अन्य सा, दूसरों के समान हो गया, गैरों के समान व्यवहार कर रहा है। मेरा पुत्र जो है गैरों के समान व्यवहार कर रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके,
माता कैकेयी कहती हैं कि आज तीनों जो लोक है उसके लोग, उसके सभी प्राणी भले ही मेरे ऊपर थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चुके, जिसको जो कुछ कहना हो मेरे बारे में, जो कुछ भी मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करनी हो करे, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे कार्य ही किए हैं। लेकिन छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत के लिए जो मेरी माता का जो पद है वो कोई मुझसे न छीने। अर्थात कोई ये न कहे कि भरत की माँ जो है ऐसा काम कर दी हैं, ऐसा घिनौना कार्य कर दी हैं, तो भरत को अपनी माँ को छोड़ देना चाहिए, या ऐसी माँ जो है क्या कह सकते हैं कि ऐसी माँ को जो है भरत के लिए जो है ऐसी माँ उचित है ही नहीं। अर्थात हमें ये माता कैकेयी कह रही हैं कि जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन भरत के प्रति जो मेरा मातृत्व पद है वो मुझसे कोई ना छीने। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम तुम बताओ मैं तुमसे और क्या इससे अधिक विनम्रता करूं, विनम्रता पूर्वक विनती करूं। ठीक है, तो इस पेज की व्याख्या हम लोगों ने किया। अब अगले वीडियो में जो यह अगला पेज है, अगले पेज में 2 के आसपास बचेगा, लगभग नियर अबाउट 2 पेज है। इसकी व्याख्या हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ये गीत नामक शीर्षक है इसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।